हेलो बच्चों, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये ट्रिकी क्वेश्चन जो काफी बच्चों को परेशान किया। इस साल का मैथमेटिक्स का जो पेपर था बच्चों, उसमें कुछ सेट ऐसे थे जिसमें क्वेश्चंस लेंदी और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी आए थे। इवन बेसिक का भी पेपर जो था वो एज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था। तो होप सीबीएसई बोर्ड अपना मार्किंग स्कीम फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन लीनियंट रखे ताकि आप लोग का अच्छा मार्क्स आ सके। अब कुछ बच्चे टेंशन में है कि सर हमारा पेपर काफी गंदा गया, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो प्लीज टेंशन ना लो बच्चों, आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट भी अवेलेबल है, आप मई मंथ में वापस दे सकते हो। तो अगर आप टेंशन लोगे तो आगे के जो पेपर्स है, जो रिमेनिंग पेपर्स है, उसका भी प्रिपरेशन अफेक्ट होगा, आपका उसके भी मार्क्स अफेक्ट होंगे। तो इट्स बेटर कि जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ, नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन करो। अगर आपको लगेगा कि इसका आप वापस एग्जाम दे सकते हो तो आपका जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा टेंशन ना लो बच्चों। एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, क्योंकि देखो अब सीबीएसई 2 बोर्ड एग्जाम रख रहा है तो ऑब्वियस है वो लेवल ऑफ पेपर बढ़ाते जाएगा। Even CBSE is more focusing on competency based type question, case study based type question। तो जो बच्चे अब 9th से 10th में जा रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्लिक होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 9 का कॉन्सेप्ट और 10 का कॉन्सेप्ट मिला के ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो कंस्ट्रक्शन आपको कब क्लिक होगा बच्चों, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से करोगे। ये नहीं कि मैंने करा, मतलब जैसे मैं एज अ टीचर में करा रहा हूँ या आप क्लासेस जहां पर भी जा रहे टीचर ने करा दिया, हाँ, तो ऐसे में आपका वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगा कि भाई मुझे कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्लिक होना चाहिए। देखो आप घर पे आओगे, माइट भी ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आधे घंटे 40 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो आपको 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर आपको सोचने का भी टाइम लग रहा है तो 10 मिनट में तो हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें कब डेवलप होगी, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तब आपको क्लिक होगा बच्चों कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ये नहीं लग रहा तो ये लगेगा, ये नहीं लग रहा तो ये लगेगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए और क्लिक होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या दिया, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज अ मीडियन, x is a point on AD such that AX is to XD is 2:3. BX is extended so that it intersects AC at point Y. Prove that BX is equal to 4XY। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें सोचना कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई ट्राइंगल्स के ऊपर है तो ऑब्वियस है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम पहले तो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाने का ट्राई करते हैं बच्चों। जैसे कि देखो जब भी हमें ऐसा कुछ रेशियो दिया होता है कि ax is to xd और देखो bx is to xy का रेशियो हमें यहाँ चाहिए देखा जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे दो ट्राइंगल जिसमें ये साइड्स आते हो तो देखो ax is to xd और bx is to xy, मतलब ये दो ट्राइंगल को क्या हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। पहला तो दिमाग हमारा ऐसा चलना चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो मुझे एटलीस्ट 2 एंगल की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट है, एक एंगल मिल गया, बट दूसरा एंगल तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो कोई ऑल्टरनेट एंगल या ऐसा कुछ बन नहीं रहा है क्योंकि पैरेलल तो कुछ दिया नहीं है। तो इसका मतलब मैं तो इससे सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। दूसरा थिंग अगर आप ध्यान दीजिए, ax is to xd 2:3 है और bx is to xy is 4:1 चाहिए देखा जाए। तो ऐसा मतलब ऐसा तो करस्पॉन्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके सारे साइड प्रोपोर्शन में होते तो जो रेशियो आता है वो सब साइड का सेम आता है ना। यहाँ 2:3 है तो यहाँ 4:1 है, तो इसका मतलब इस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से तो ये सिमिलर नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ डायरेक्टली ऐसा कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बीपीटी यूज कर सकते हैं क्या। तो बीपीटी के लिए तो हमें पैरेलल लाइन चाहिए होता है। यस, तो ऐसे में थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि भाई एडी मीडियन है तो ऑब्वियसली डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बिकॉज मीडियन क्या होता है, इट्स इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड द अपोजिट वर्टेक्स। इसका मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो यहां से हमें ये क्लिक होना चाहिए कि अगर मैं डी से यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं बी वाई के, तो यहां से हमारा काम बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये बीसी का मिड पॉइंट है डी, और अगर जैसे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, सपोज इसको मैंने, एक मिनट, इसको मैं डीपी मान लेता हूं, डीपी, तो ये पॉइंट पी भी मिड पॉइंट बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चों, जो क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में आपने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। तो देखो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों, तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर हम क्या करते हैं डीपी पैरेलल टू बी वाई ड्रॉ करेंगे तो हमारा काम हो सकता है। अब कैसे होगा देखो, अब यहां पर
कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल बी सी वाई, इन ट्राइंगल बी सी वाई में देखो डीपी जो है वो बी वाई को पैरेलल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया बच्चों। ओके, दूसरा थिंग, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। क्यों मिड पॉइंट है? बिकॉज एडी इज अ मीडियन, तो आप वो रीजन लिख देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है और डीपी बीवाई को पैरेलल है, तो हमने पढ़ा हुआ है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ सी वाई। So therefore P is the, therefore P is the midpoint of CY. This is by, इसका रीजन क्या आएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मैं चीजें शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप चीजें समझ लीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा बच्चों। ओके, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ CY। अब देखो P CY का मिड पॉइंट है और D BC का मिड पॉइंट है। अब मैं यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अगर अप्लाई करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर डीपी जो होगा वो बीवाई को पैरेलल है, वो तो कंस्ट्रक्शन से ही किया हमने, और डीपी जो होगा वो बीवाई का हाफ भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो डीपी क्या होगा? बीवाई का हाफ होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डीपी विल बी हाफ ऑफ बी वाई। ओके, तो डीपी जो है वो बीवाई का हाफ है, मतलब डीपी और बीवाई के बीच में रिलेशन मिल गया। अब अगर मैं किसी तरीके से डीपी का एक्स वाई से रिलेशन निकाल दूं, डीपी का एक्स वाई से रिलेशन, तो ये चीज आपको क्लिक होना चाहिए एग्जाम में कि देखो डीपी का बीवाई के साथ रिलेशन है। अब डीपी का अगर एक्स वाई के साथ मैं रिलेशन निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज डीपी दोनों में ही कॉमन होगा। ओके, तो क्या डीपी और एक्स वाई का आप रिलेशन निकाल सकते हो? ये जैसे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा भाई यहां मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं। कहां यूज कर सकता हूं? इन ट्राइंगल ए एक्स वाई और ए डी पी, ये दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, और ए एक्स वाई एंगल और ए डी पी ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा बिकॉज ये पैरेलल है। क्लियर है? तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल? दैट इज ट्राइंगल ए एक्स वाई। तो मैं यहां पर डायरेक्टली ट्राइंगल्स का नाम लिख रहा हूं, ट्राइंगल ए एक्स वाई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी पी बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है? कौन कौन से दो एंगल है? एंगल ए कॉमन एंगल होगा, एंगल ए एक्स वाई एंड एंगल ए डी पी, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बच्चों। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे बच्चों? प्रोपोर्शन में होंगे। तो क्या होगा? देखो ए एक्स अपॉन ए डी, ए एक्स अपॉन ए डी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन डी पी, हाँ, विल बी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए पी। बट ए वाई और ए पी का हमें कोई रिलेशन की जरूरत यहां नहीं है, तो ये दोनों रेशियो, दिस इज बाय CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखो AX अपॉन AD और XY अपॉन DP, तो XY और DP के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए था, तो मुझे ये रेशियो किसके बराबर है वो मालूम होना चाहिए। अब देखो AX अपॉन XD हमारे पास है, AX अपॉन XD इज 2:3, तो AX अपॉन AD क्या होगा? तो देखो AX अपॉन XD इज 2:3, तो मुझे AX अपॉन AD चाहिए, तो मैं पहले तो इसका रेसिप्रोकल लेता हूं। आपने ये बीपीटी में भी यूज किया होगा। तो अब क्या करेंगे? एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड। तो एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड करोगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई XD प्लस AX विल बिकम AD अपॉन AX इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर इट विल बी AX अपॉन AD इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। समझ में आ रही है? तो ये रेशियो हमें दिया है, तो हमें AX अपॉन AD चाहिए। तो पहले तो AX को मेंटेन करना, तो उसको हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में ला देंगे, फिर एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो XD प्लस AX अपॉन AX हो जाएगा, तो AD अपॉन AX हो गया, और यहाँ 5 अपॉन 2, तो अगेन रेसिप्रोकल करें तो AX अपॉन AD इज व्हाट? 2:5। अब देखो AX अपॉन AD इज इक्वल टू XY अपॉन DP, तो अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा? दैट AX अपॉन AD इज इक्वल टू XY अपॉन DP। अब जैसे कि ये रेशियो हमें कितना मिला? 2/5, तो ये क्या आ जाएगा? 2/5 इज इक्वल टू XY अपॉन DP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों DP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 5/2 XY। ओके, तो देखो DP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BY एंड DP इज इक्वल टू 5/2 ऑफ XY। अब DP दोनों ही यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BY विल बी इक्वल टू 5/2 XY। क्लियर है?
अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी वाई किसके बराबर आ गया बच्चों? 5xy के बराबर आ गया। क्या आया? 5xy। अब देखो व्हाट इज बी वाई? बी वाई देखो यहां पर, जिसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो बी वाई इज व्हाट? बी एक्स प्लस एक्स वाई, बी एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस एक्स वाई, जस्ट अ सेकेंड, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो बी वाई की जगह हमने लिखा बी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy। मैं क्या लिखूंगा? 5xy। अब देखो बी एक्स एक्स वाई को आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 5xy माइनस एक्स वाई। तो यहां आ जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू 4xy। तो यही तो हमें प्रूव करना था, दैट bx इज इक्वल टू 4xy। होप यू हैव अंडरस्टूड। यस, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ऑब्वियस है ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीज आपको क्लिक होगा बच्चों। होप यू हैव अंडरस्टूड।